अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुकिंग विद मीरा में आज मैं बना रही हूँ पोटैटो फ्राइज़। और पोटैटो फ्राइज़ बनाने के लिए आज मैं यहाँ पे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज़ करें जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके लिए आपका पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ को लेके धो के कट करके रख लिया है। पोटैटोज़ को काटने के बाद मैं दोबारा से इनको पानी में डाल के एक बार फिर धो रही ताकि इसके ऊपर जो स्टार्च होता है वो उतर जाए और हमारे पोटैटो साफ़ हो जाएं। इनको ठंडे पानी में मैंने डाला है और धो रही हूँ। ठंडे पानी में डालने के बाद मैं इसको धोने के बाद मैं इसको एक छन्नी में निकाली ताकि इसका सारा पानी टपक जाए और ये ड्राई हो जाए। और दूसरी तरफ मैं आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट बताती हूँ कौन सा है। वो है कनौर चिकन क्यूब। चिकन पाउडर हर घर में मौजूद नहीं होता, लेकिन कनौर चिकन क्यूब इजीली आपको हर जगह से मिल जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं एक बाउल में 3 से 4 चम्मच बेसन डालूंगी और उसमें मैं अजवाइन और नींबू डाल रही हूँ। और इसी तरह से मैंने एक कप में थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें मैं कनौर चिकन क्यूब हाफ शामिल करूँगी और इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी और ये पानी फिर मैं बेसन में ऐड करूँगी। कनौर चिकन क्यूब डालने से आपकी फ्राइज़ का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और मज़े का हो जाएगा। सब लोग आपसे पूछते रह जाएंगे कि किस चीज़ का टेस्ट है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा इसका। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल डाल के स्टोव पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और दूसरी तरफ मैं पोटैटोज़ को बेसन में मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सब पोटैटोज़ बेसन में डाल रही हूँ और अच्छे से इनको कोटिंग कर रही हूँ जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं पोटैटोज़ को फ्राई कर लूँगी। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है और मैं इसमें फ्राइज़ डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं हल्का हल्का बेसन फ्राइज़ के ऊपर लगा हुआ है। बेसन लगाने से हमारी फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, शाम की चाय में बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे टाइम से। मिलती हूँ मैं आपसे अगली एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।